एक बार एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके एक लड़की थी और कोई संतान नहीं थी। उस लड़की के पापा फौज में नौकरी किया करते थे और उस लड़की की माँ घर में टेलरिंग का काम करती थी, दर्जी का काम करती थी। बस उनके एक ही लड़की थी और कोई संतान नहीं थी। लड़की छोटी थी। वो दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे। जब उस लड़की को किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो उसको मांगने से पहले वो वस्तु, वो चीज़ उसके सामने होती थी। इतना ज़्यादा उस लड़की से वो दोनों प्यार करते थे। समय बीतता गया। जब लड़की 12 साल की हुई तो उसके पापा की मृत्यु हो गई। उसके पापा भगवान को प्यारे हो गए। दोनों को बहुत दुख हुआ, लेकिन गम को तो भुलाना ही पड़ता है। समय बीतता गया। लड़की बड़ी होने लग गई। धीरे धीरे लड़की ने जब 12वीं क्लास से कॉलेज में प्रवेश किया तो उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ने लग गई और वो लड़का भी उस लड़की की ओर देखने लग गया और उन दोनों में आकर्षण पैदा हो गया। वो लड़का उस लड़की से बातें करना शुरू कर दी और ऐसे करते करते वो लड़की उस लड़के को दिल में बसा बैठी। उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया। लड़के ने जब फाइनल बीए सब कर लिया तो लड़की शादी के लायक हो गई। एक दिन लड़की बाहर आई हुई थी घर से और उसकी माँ घर पे अकेली थी। उसकी माँ के पास कोई संबंधी आए रिश्ता मांगने के लिए, लड़की मांगने के लिए, और उस लड़की की माँ ने उस लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया। लड़की जब शाम को घर पे आई तो उसकी माँ बहुत खुश दिखाई दे रही थी उस लड़की को। तो वो लड़की बोली, माँ ऐसी क्या बात है, आज तुम मुझे कुछ ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हो। तो माँ बोली कि बेटी आज तो बात ही कुछ ऐसी है। तो बेटी बोली कि माँ मुझे भी बताओ ऐसी क्या बात है। तो उसकी माँ बोली कि बेटी मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है और तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तो उस लड़की ने सोचा कि माँ ने ये क्या कर दिया। उस लड़की के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो वो लड़की बोली कि माँ तुमने ये क्या कर दिया। ना तो तुमने मुझे कभी पूछा, ना सोचा, ना समझा और ऐसे ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे पूछने का तो अधिकार था ना तुम्हें। तो उसकी माँ बोली कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो वो लड़की बोली मैं तुम्हारी अपनी पुत्री हूँ, अपनी बेटी हूँ। तो उसकी माँ बोली मेरी बेटी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती मुझसे। जरूर तुम पर किसी गैर का साया है। माँ को समझ में आ गया था। माँ बोली कि बेटी तू किसी लड़के से प्यार करती है ना। तो उस लड़की ने बोला हाँ, और मैं उसके साथ शादी करूंगी। शादी अगर करूंगी तो उसी से ही करूंगी, वरना मैं ये जीवन ही छोड़ दूंगी। तो माँ ने बोला कि बेटी ऐसी बातें नहीं करती। ठीक है, तुम्हें जो लड़का पसंद है मैं तेरी शादी उसी लड़के से करवाऊंगी, पर तुम मुझे उस लड़के से मिलाओ तो सही। तो लड़की बहुत खुश हुई
और उस लड़के को अपने घर पे बुलाया। जैसे ही वो लड़का उनके घर पे आया, जैसे ही आंगन में प्रवेश किया, तो उस लड़की की माँ की आंखें उस लड़के पे पड़ी, तो माँ बेहोश हो गई। माँ बेहोश हो गई। उस लड़की ने सोचा ये क्या हुआ। उन दोनों ने माँ को बेड पे अंदर ले जाकर सुलाया। फिर वो लड़का तो आ गया और उसकी पुत्री थी, वो लड़की अपनी माँ को होश में किया, अपनी माँ को होश में लाई। फिर पूछा कि माँ क्या बात है, कि बेटी मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। तो लड़की बोली कि नहीं माँ, मैं इस लड़के के लिए सारी दुनिया को छोड़ दूंगी, पर इस लड़के को नहीं। तो माँ को समझ में आ गया कि और ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो माँ ने हाँ भर दी। बोलो ठीक है बेटी, जो तेरी इच्छा। और उन दोनों की शादी करवा दी। शादी होते ही वो लड़की अपने ससुराल चले गई। वहाँ पर जाते ही उस लड़की को उस लड़के की असलियत का पता चला, क्योंकि वो लड़का एक जिस्म नोचने का धंधा करता था। ऐसे ही कई लड़कियों को वो अपने जाल में फंसाता था और छोड़ देता था। लड़की वहाँ से उस लड़के से पीछा छुड़ाकर अपने गांव वापस आई। जैसे ही वो वापस आई तो उसकी माँ का देहांत हो चुका था, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि उसकी माँ को पता चल गया था कि मेरी बेटी का ये आखिरी दिन है। उस लड़के के बारे में उसकी माँ बहुत अच्छी तरह जानती थी, बचपन से जानती थी उस लड़के को, ये लड़का कौन है। अब वो लड़की तो कहीं की नहीं रही, माँ को भी खो दिया और पति को भी। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जिंदगी में कभी भी ऐसा समय अगर आए, भगवान ना करे आए, पर आए तो माँ को कभी मत भूलना। क्योंकि जो इंसान माँ को अपनाता है, माँ से प्रेम करता है, स्वयं भगवान भी उसकी प्रशंसा करते हैं, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर चाहे आप किसी भी शास्त्र की मत मानो, लेकिन भगवान की मानो। भगवान स्वयं कहा है कि माँ का पद मुझसे भी ऊपर है। माँ ही सर्वदा बच्चे की भगवान होती है। ऐसी कोई दौलत नहीं है जो माँ के एक सर का बाल होता है उसका भी मुकाबला कर सके, उसकी बराबरी कर सके। तो भी दुनिया की सारी दौलत तुच्छ है। माँ सर्वदा भगवान होती है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सोच के साथ।